ग्रेड 8 आज के लेक्चर के साथ मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। आपने अहम पॉइंट्स नोट करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 चैप्टर 2 क़याम पाकिस्तान। आज हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे करारदाद लाहौर 1940। तो देखते हैं कि इसके अहम पॉइंट कौन से हैं। करारदाद लाहौर 1940 के अहम पॉइंट देखने से पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि करारदाद लाहौर मुसलमानों की जद्दोजहद का मुँह बोलता सबूत है। ठीक है ना। मुसलमानों ने 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद जितने जुल्म सितम हिंदुस्तान में बर्दाश्त किए अंग्रेज़ों और हिंदुओं के, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार हुआ और सर सैयद अहमद ख़ान से लेकर इल्लामा इकबाल तक जो है एक अलग वतन का जब नज़रिया पेश किया गया, तो इस अलग नज़रिए को अमली जामा पहनाने के लिए करारदाद लाहौर 1940 में जो है वो मुनक़िद हुई थी। कहाँ पे? लाहौर के अंदर। करारदाद लाहौर करारदाद पाकिस्तान कैसे बनी, ये तो हम थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले आप अहम पॉइंट्स नोट कर लें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हुआ था कब? 1940 को। ठीक है, 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हुआ था और इसमें हाज़रीन की तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। हिंदुस्तान के कोने कोने से मुसलमान इस करारदाद में आए थे। करारदाद लाहौर पेश की किसने पेश की, ज़रा देखते हैं। ये याद रखिएगा बच्चे कि 23 मार्च को मौलवी फजलुल हक ने करारदाद पेश की थी। किसने पेश की थी? मौलवी फजलुल हक ने पेश की थी। अब देखते हैं कि करारदाद लाहौर की तायीद किसने की थी। तायीद का मतलब होता है हमायत किसने की थी? यूपी से। यूपी से हम देखते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश, चौधरी खलीकुज़्ज़मान, सैयद ज़ाकिर अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, इन्होंने क्या किया था? यूपी से इसकी हिमायत की थी। हाँ, ये जो कहा जा रहा है मुसलमानों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए, ठीक है। बिहार से करारदाद लाहौर की हिमायत की थी जनाब मोहम्मद इस्माइल ने। किसने? मोहम्मद इस्माइल ने। और बम्बई से करारदाद लाहौर की हिमायत जो है वो आई चंद्रीगढ़ ने की थी। सिंध से जनाब अब्दुल्ला हारून ने, बलूचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा ने, सूबा सरहद जो अब मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा है से सरदार औरंगज़ेब ने, पंजाब से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और डॉक्टर मोहम्मद आलम ने करारदाद लाहौर की तायीद की, हमायत की कि हाँ ये मुसलमानों का जो मुतालबा है अलग वतन का, ये बिल्कुल ठीक है। करारदाद लाहौर 1940। अब देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास जो हर साल मुनक़िद होता है लाहौर में मुनक़िद हुआ 22 से 24 मार्च। 22, 23 और 24 मार्च 1940 के इस जलसे में हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम सूबों से हज़ारों मुसलमानों, सियासी कारकुनों और मुस्लिम रहनुमाओं ने शिरकत की। एक अंदाजे के मुताबिक हाज़रीन की तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। अब देखते हैं 23 मार्च को क्या हुआ था। एक ख़ास बात कि करारदाद लाहौर किसने पेश की थी? 23 मार्च को बंगाल के मौलवी फजलुल हक ने करारदाद लाहौर पेश की, जिसकी तायीद यूपी से चौधरी खलीकुज़्ज़मान, सैयद ज़ाकिर अली, बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, बिहार से जनाब मोहम्मद इस्माइल ख़ान, बम्बई से आई चंद्रीगढ़, सिंध से जनाब अब्दुल्ला हारून, बलूचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा, सूबा सरहद जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा है सरदार औरंगज़ेब ख़ान, और पंजाब से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और डॉक्टर मोहम्मद आलम ने की। ये करारदाद 23 मार्च को पेश की गई। इस करारदाद में मुसलमानों के मुतालबात को इन अल्फाज में पेश किया गया। बच्चे आपने अब जब ये अल्फाज लिखेंगे इससे पहले आप हेडिंग देंगे करारदाद लाहौर का मतन, और करारदाद लाहौर का जो मतन है वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और बाकायदा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। अब देखते हैं करारदाद लाहौर का मतन क्या था। इस मुल्क में कोई ऐसा आइनी मंसूबा काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। कोई भी आईनी या कोई भी कानून बनाया जाएगा तो क्या होगा? जो मंदरजा झैल बुनियादी असूलों पर मबनी ना हो। कौन से असूल होने चाहिए? यानी ये कि जुग्राफियाई एतबार से मुत्तसिला वहदतों में ज़रूरी रद्द बदल करके इन्हें ऐसा बना दिया जाए कि वो इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है
जैसा कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी हिस्से में है, यकजा होकर यही आज़ाद मुमलिकतें बन जाएं जिनकी आइनी वहदतें बाख्तियार और ख़ुद मुख्तार हों। इस करारदाद में क्या कहा गया? इस करारदाद में ये कहा गया कि जो इलाके आपस में मुतसिला हैं, जुड़े हुए हैं, कौन से मुसलमानों के इलाके, उनमें ज़रूरी रद्द-बदल करके, ठीक है ना, कि कोई थोड़ी बहुत तब्दीली होती है तो उसे करके क्या करें कि मुसलमानों के इलाके जहाँ हैं, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, उनको एक जगह इकट्ठा करके एक अलग अलग मुल्क बना दिए जाएं, ठीक है ना। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की ये बात की जा रही है। मशरकी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है और मगरबी पाकिस्तान में हमारा ये पाकिस्तान है। तो कहा गया था तब 23 मार्च 1940 में कहा गया था कि इन इलाकों को एक जगह करके क्या किया जाए, मुसलमानों की अलग मुमलिकतें बना दी जाएं। करारदाद लाहौर पास होने पर बाज़ लोगों ने इसकी मुखालफत शुरू की और इस स्कीम को नाकाबिल अमल करार दिया। हिंदू अखबारात ने इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। कायद आज़म और मुस्लिम लीग ने इसी नाम को इख्तियार किया। बच्चों अब ये देखें कि जब करारदाद लाहौर पास होगी, सब ने मान लिया कि हाँ मुसलमानों का अलग वतन होना चाहिए। जो मुसलमानों का क्या हुआ था, जलसा हुआ था 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में। तो फिर क्या हुआ कि बाज़ लोगों ने मुखालफत करनी शुरू कर दी कि ये क्या दीवाने का ख्वाब है, अलग वतन, सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं मुसलमान, तो अब इन्हें अलग वतन की क्या ज़रूरत है। ये स्कीम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, पाकिस्तान कभी भी नहीं बन सकता। तो हिंदू अखबारात ने तंज़न करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया था। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको पता चल जाएगा, आगे जाके मैं बताऊंगी कि करारदाद लाहौर करारदाद पाकिस्तान कैसे बनी। हिंदू अखबारात ने इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। बच्चों एक मज़े की बात आपको बताऊं क्या? मज़े की बात यह है कि ये जो करारदाद पेश की गई थी या ये जो करारदाद मंजूर की गई थी, इसमें एक बार भी लफ्ज़ पाकिस्तान नहीं आया था। लेकिन हिंदुओं ने जब इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसी नाम को इख्तियार किया। फिर ये करारदाद लाहौर करारदाद पाकिस्तान कहलाने लगा। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, कायद आज़म की मुसलमानों को मुत्तहद करने की कोशिश। करारदाद लाहौर के पास होने के बाद, जी हाँ करारदाद लाहौर वही करारदाद पाकिस्तान के पास होने के बाद कायद आज़म ने बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद करने की कोशिश की। उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया और मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन पॉलिसियों से आगाह किया जिस पर अमल करके मुसलमानों की शिनाख्त ख़तरे में पड़ जाएगी। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के मुतालबे पर गैर लीगी मुसलमान रहनुमाओं की हमायत हासिल करने की कोशिश की। अब गैर लीगी कौन थे? जो मुस्लिम लीग में जो मुसलमान रहनुमा थे, जो मुस्लिम लीग में शामिल नहीं थे, उनकी भी हमायत हासिल करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उलमाए देवबंद, उलमा जो मजहबी फ़िरके को ज़्यादा सपोर्ट करते थे या मजहबी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे, उलमाए देवबंद के एक अहम ग्रुप, कौन सा ग्रुप था? मौलाना शबीर अहमद उस्मानी की सरकर्दगी में कायद आज़म और मुस्लिम लीग का साथ दिया। कायद आज़म की सियासी बसीरत समझबूझ से बंगाल और पंजाब के बाज़ गैर लीगी मुसलमान रहनुमा भी, गैर लीगी जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग से नहीं था बल्कि दूसरी पार्टियों के साथ था, भी मुस्लिम लीग का साथ देने पर मजबूर हो गए। अब देखते हैं कि बरतानवी हुक्मरानों ने शुरू में करारदाद लाहौर को कोई अहमियत ना दी थी, कोई ख़ास अहमियत नहीं। भाई चलो जी एवं ही है, ये मुसलमान जोश वाले हैं, हाँ दूध की तरह उबलेंगे और फिर दूध बैठ जाएगा और इनका अभी जोश बैठ जाएगा और खैर है पाकिस्तान नहीं बनेगा। किसका ख्याल था? बरतानवी हुक्मरानों का। लेकिन बाद में कायद आज़म की रहनुमाई में मुसलमानों की मुनज़्ज़म जद्दोजहद, ठीक है ना, मुनज़्ज़म जद्दोजहद, एक तरतीब में इत्तेहाद के साथ, के नतीजा क्या निकला? मुतालबा पाकिस्तान को मानने पर मजबूर हो गए। आपको ये बताऊं बच्चे, जिन दिनों करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, हिंदुस्तान में एक ही नारा गूंजता था, बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? सब मिलके बोलें, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। या करारदाद लाहौर भी कहा जाता है। तो चलिए क्विकली जो है इसका रिव्यू लेते हैं और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है।
तो इससे पहले हम पिछले टॉपिक्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हुए आते आ रहे हैं। तो आज हम जो है वो 1940 के ऊपर पहुंच चुके हैं और ये 1940 का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा। तो अब सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई जो लाहौर रेजोल्यूशन है ये क्या है, तो करारदाद लाहौर हम ये जानते हैं कि 23 मार्च 1940 को जो है वो एक करारदाद पेश की गई लाहौर के मंटो पार्क के अंदर, जिसमें मुतालबा किया गया कि भाई एक आज़ाद रियासत जो है वो बनाई जाए जो हिंदुस्तान के अंदर है, जिसको जो है वो कहा जाता है लाहौर रेजोल्यूशन। ठीक हो गया जी। अब अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे, इससे पहले लाहौर रेजोल्यूशन से पहले जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट रहा, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर हमने ये देखा कि 1939 के अंदर जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होगी। ठीक है जी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो चल रहा था वो इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर का था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939 में स्टार्ट हुई। तो उसके नतीजे के तौर पे क्या है कि जो इत्तहादी फौजें थी, यानी इत्तहादियों में जो सबसे पहले नंबर पे थी वो हमें पता है कि हुकूमत बरतानिया थी, यानी कि जो यूके था वो खुद सबसे पहले शामिल था। तो इत्तहादी होने की वजह से अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। तो जब प्रेशर इसके ऊपर आया तो अब ऐसे में जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो इससे पहले हुकूमत चल रही थी, यानी जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी हुई थी 1937 और के इलेक्शंस के नतीजे में जो 1937 टू 1939 तक ये मिनिस्ट्रीज रहीं, तो कांग्रेस ने क्या किया था कि अपनी बातें मनवाने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में बरतानिया को प्रेशराइज करने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए उन्होंने क्या किया कि बरतानिया के ऊपर प्रेशर डाला। तो बरतानिया ने उनकी बातें नहीं मानी, तो उन्होंने क्या किया 1939 के अंदर जो है वो अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। इसमें क्या हुआ कि जब इस्तीफा दिया तो ये जो 2.5 साल हैं असल में ये मुसलमानों के ऊपर जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात भरे गुजरे, यानी कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर हम ये मान सकते हैं कि इतने ज़्यादा मुश्किल हालात मुसलमानों के लिए नहीं थे जितना कि ये 2 साल मुसलमानों के लिए गुजरे 1937 टू 1939 कि तरह तरह के मसालिम किए गए जिनका हम जिक्र कर चुके हैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि इससे पहले तो मुस्लिम लीग बार बार ये कह रही थी कि वो वाहिद नुमाइंदा जमात है, वाहिद नुमाइंदा जमात है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा मान नहीं रहा था, या जो मुसलमान थे हिंदुस्तान के वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब जब बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी थी। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब कांग्रेसी वजारतों ने इस्तीफा दिया, या 2.5 साल का रवैया जब मुसलमानों ने देखा कांग्रेस का, तो ऐसे में जो है मुसलमानों का पूरे का पूरा एक रुख हुआ मुस्लिम लीग की तरफ ही कि हकीकत में जो मुस्लिम लीग है वही जो है मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। तो 1939 का यानी इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा था। तो ये पूरे का पूरा जो बैकग्राउंड है हमें ये बताता है कि जो लाहौर रेजोल्यूशन है ये जब हुई तो इसमें क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी कि इसमें तादाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, और नंबर्स क्यों ज़्यादा थे, क्योंकि उससे पहले जो कांग्रेस एट्रॉसिटीज़ थी, जो कांग्रेस की वजारतें मजालिम थे, उससे मुसलमान अब तंग आ चुके थे। तो जब लाहौर में जो है वो सालाना इजलास हुआ मुस्लिम लीग का, तो इस सालाना इजलास के अंदर जो है वो क्या हुआ कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो मुसलमानों ने शिरकत की, तकरीबन यानी कि कोई 1 लाख के करीब जो है मुसलमान इसमें शामिल हुए। तो ये 22 और 23 मार्च को जो है मुनक्किद हुआ मंटो पार्क लाहौर के अंदर, या इकबाल पार्क भी जिसको कहा जाता है। अब क्या हुआ कि जब ये मुनक्किद हुआ तो इतनी बड़ी तादाद में जब वहाँ पे मुसलमान मौजूद थे, तो कायद आज़म जो हैं उन्होंने क्या किया जी, कायद आज़म ने वहाँ पे अपनी एक स्पीच दी, और उस स्पीच के अंदर कायद आज़म ने क्या वाजे किया, कायद आज़म ने 2 बातों को वाजे किया। एक ये कि मुसलमान जो हैं, मुसलमान हर लिहाज से एक जुदागाना कौम है। ठीक है जी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बयान की कि भाई मुसलमानों का जो सोशल सिस्टम है वो आपसे मुख्तलिफ है, हिंदुओं से जो है वो मुख्तलिफ है सोशल सिस्टम। मुसलमानों का उठना बैठना, शादी ब्याह, खाना पीना, हर चीज़, कस्टम एंड कल्चर, वैल्यूज़, हर चीज़ जो है वो मुख्तलिफ है हिंदुओं से, तो ये एक साथ कभी नहीं रह सकते। और दूसरा उन्होंने क्या मुतालबा किया कि भाई जो शुमाल मशरकी हैं, शुमाल मशरकी या शुमाल मगरबी जो इलाके हैं जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो इलाके हैं, इन इलाकों को क्या किया जाए जी, इन इलाकों को आज़ाद जो है वो किया जाए, और आज़ाद करके इनको अपना आइन बनाने की इजाज़त दी जाए। यानी पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये कायद आज़म का मुतालबा था। ठीक है, उस टाइम पे जो है ये मुतालबा किया गया, और इसमें जो बहुत ज़्यादा पेश थे, यानी कि जो ये रेजोल्यूशन पेश की वो किसने पेश की, चौधरी फजलुल हक ने पेश की, जो कि वज़ीर आला बंगाल थे उस टाइम पे।
ठीक है, इन्हें शेर बंगाल भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है ये रेजोल्यूशन उस टाइम पे पेश की कि भाई हमें जो है वो अलग अलग जो है वो वतन चाहिए जिसके अंदर मुसलमान अलग हों और हिंदू अलग हों। तो ये रेजोल्यूशन पेश की गई और इसको बहुत बड़ी तादाद में जितने भी वहाँ मुसलमान लीडरान मौजूद थे या जितने भी लोग थे तायद कुनंदगान, उन सब ने माना कि हाँ भाई ऐसा ही है कि अब हमें हिंदुस्तान के अंदर जो है वो आज़ाद रियासत चाहिए। तो अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर इसका रिजल्ट बात करें कि भाई कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया। कांग्रेस ने इसको कहा कि भाई ये तो हिंदुस्तान की तकसीम की बात है, कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो है वो एक माँ के ऊपर जो है दो भाइयों का झगड़ा हो तो वो उसको जो है वो तकसीम करने की बात करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त रिएक्शन दिया। इसी तरह से अगर हम बात करें मुसलमानों की रिएक्शन की, तो मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश थे सिवाय उलमाए हिंद के जो हैं, ठीक है, यानी कि जो उलमाए हिंद थे उन्होंने इसकी तायद नहीं की, उन्होंने मुखालफत की। बाकी तमाम के तमाम ने जो है इनकी तायद की। इसके अलावा अगर हम बात करें अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज़ों ने जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने कहा भाई ठीक है, इवेंट है, हो रहा है, कोई इशू नहीं है, होता रहे। तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन उसके बाद जो हिंदू अखबारात थे, ख़ास करके उनकी बात की जाए तो हिंदू अखबारात ने क्या किया जी, हिंदू अखबारात ने से करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया, ठीक है, यानी कि उन्होंने इसे पाकिस्तान के रेजोल्यूशन का नाम दिया और बाद में फिर कायद आज़म ने जो है वो वही नाम जो है कायद आज़म ने पाकिस्तान का अडॉप्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान का जो नाम है हम ये जानते हैं कि ये 1933 के अंदर जो है वो चौधरी रहमत अली जो है वो दे चुके थे तमाम के तमाम जो मुसलमानों की अक्सरियत के इलाके थे उनके पहले पहले हरूफ को मिलाकर, ठीक है। तो ये क्या हुआ जी, ये लाहौर रेजोल्यूशन थी, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चली, उसके एनजे के तौर पे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन किया, मुसलमानों की बुरी हालत थी, ऐसे में रेजोल्यूशन हुई, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मुसलमान उसमें शामिल हुए। चौधरी फजल हक ने जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश की जिसमें मशरकी और मगरबी जो है मुसलमानों के इलाके थे उनको आज़ाद रियासत बनाने का मुतालबा किया और कायद आज़म ने बताया मुसलमानों की जुदागाना हैसियत के बारे में, उनके सोशल और कस्टम्स के बारे में। और ऐसे में इसका रिजल्ट क्या आया कि भाई कांग्रेस ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की, मुसलमान इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश थे सिवाय उलमाए हिंद के, और अंग्रेज़ जो है उन्होंने तवज्जो नहीं दी। हिंदू अखबारात ने इसे पाकिस्तान का नाम दिया और बाद में कायद आज़म ने पाकिस्तान का नाम ही जो है इसके लिए आगे लेके चले, और जो पाकिस्तान का नाम है 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली से पहले दे चुके थे। ये है लाहौर रेजोल्यूशन। आइए बच्चों, आज हम उस पार्क की सैर करते हैं जहाँ करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी।
यही वो करारदाद थी जिसकी बुनियाद पर हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया। लेकिन क्या आपको पता है कि करारदाद पाकिस्तान में लिखा क्या था? शायद हम में से बहुत कम लोगों ने इस करारदाद को पढ़ा होगा। तो चलिए आज जानते हैं कि करारदाद पाकिस्तान में क्या लिखा था। मैं हूँ बासित राही और आप देख रहे हैं हकाइक इन्फो यूट्यूब चैनल। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। शायद हम में से बहुत लोगों ने इस करारदाद को पढ़ा होगा। इस करारदाद का मतन क्या था, आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये सेशन मुस्लिम लीग की मजलिस आमला और शूरा के अक़दाम की मंजूरी और तौसीक करते हुए, जैसा कि उनकी करारदाद मुरखा 27 अगस्त 17 और 18 सितंबर और 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी और 3 फरवरी 1940 से जाहिर है। आईनी कज़िये में इस अमर के इआदे पर जोर देता है कि 1935 ईस्वी के हुकूमत हिंद एक्ट में तश्कील करदा विफाक की मनसूबा बंदी मुल्क के मखसूस हालात और मुस्लिम हिंदुस्तान दोनों के लिए बिल्कुल नाकाबिल अमल और गैर मौजू है। नंबर 2, ये सेशन मजीद बड़ा पुरजोर तरीके से बावर कराना चाहता है कि ताजी बरतानिया की जानिब से वायसराय का एलामिया मुरखा 18 अक्टूबर 1939 ईस्वी हुकूमत हिंद एक्ट 1935 ईस्वी की असासी पॉलिसी और मंसूबे की जमीन में इस हद तक इत्मीनान बख्श है जिस हद तक मुख्तलिफ पार्टियों, मफादात और हिंदुस्तान में मौजूद गिरोहों की मशावरत की रोशनी में इस पर नजरसानी की जाएगी। मुस्लिम हिंदुस्तान तब तक मुतमईन नहीं होगा जब तक मुकम्मल आईनी मंसूबे पर नए सिरे से नजरसानी नहीं की जाएगी और ये कि कोई भी तरमीम शुदा मंसूबा मुसलमानों के लिए सिर्फ तभी काबिल कबूल होगा अगर इसकी तश्कील मुसलमानों की मुकम्मल मंजूरी और इत्तेफाक के साथ की जाएगी। नंबर 3, करार पाया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुस्लिम नुक्ता नजर है कि इस मुल्क में कोई भी आईनी मंसूबा तब तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक वो झेल के बुनियादी उसूल पर वज़ह नहीं किया जाएगा। वो ये कि जोग्राफियाई तौर पर मुल्क इकाइयों की इलाकाई हदबंदी करके उनकी आईनी तश्कील इसी तरह की जाए कि जिन इलाकों में मुसलमान अददी तौर पर अक्सरियत में है, जैसा कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरिकी हिस्से, इनको आज़ाद रियासतों में गिरोहबंद कर दिया जाए और इस तरह तश्कील पाने वाली ये इकाइयाँ मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार होंगी। नंबर 4, ये कि इन इकाइयों में मौजूद खित्तों की आईन में अक़लियतों की मशावरत के साथ उनके मजहबी, सकाफती, मुआशी, सियासी, इंतजामी और दीगर हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मुनासिब मुअस्सर और लाज़मी अक़दामात यकीनी बनाए जाए और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से जहाँ मुसलमान अक़लियत में है, आईन में उनकी मशावरत के साथ उनके मजहबी, सकाफती, मुआशी, सियासी, इंतजामी और दीगर हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मुनासिब मुअस्सर और लाज़मी अक़दामात अमल में लाए जाएंगे। नंबर 5, ये सेशन मजीद बरा आमला कमेटी को इन बुनियादी असूलों के मुताबिक दिफा, खारजा उमूर, मवासलात, कस्टम और दीगर जरूरी मामलात के लिहाज से मफरूज़े को हतमी शक्ल देने की गरज से आईन साजी की स्कीम वज़ा करने का इख्तियार देता है। हमने आज पढ़ा करारदाद लाहौर 1940। आपने इसको नीट एंड क्लीन लिखना भी है, बाकायदा हेडिंग्स के साथ लिखना है और इनबॉक्स में सेंड करना है। इंशाल्लाह आपका काम चेक किया जाएगा और याद करके सुनाना भी है। क्या करना है? याद करके सुनाना भी है। इंशाल्लाह सुनने के बाद आपको रिस्पांस दिया जाएगा।